मुझे ठीक है, वो लोग अभी भी आ रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, सेक्शन ए में बोलो। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए में बोलो। कोई डाउट नहीं है सेक्शन ए में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में? A3 का बी। A3 का बी, A3 का बी। अब देखो इसमें क्या है, इंडिकेट व्हाट इज रॉन्ग विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, रिप्लेस ईच विथ मोर एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर। A3 का बी। अब देखो बी में क्या बनाया है, Cl पर प्लस बनाया है, ठीक है भाई साहब, Cl पर प्लस बनाया, ऑक्सीजन पर 2 माइनस बनाया, इधर Cl पर प्लस बनाया, ठीक है। अब इसमें बोला है लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इनका, तो हमने बना रखा है, सही तो है। इसमें क्या बताऊं मैं, मेरे को सही लग रहा है स्ट्रक्चर देखने में। अच्छा हाँ देखो, इसमें रॉन्ग क्या है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, बट इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनाया है हमने, आयनिक बॉन्ड बने हुए इनके बीच में, जो कि क्या है, रॉन्ग है। आयनिक बॉन्ड बने इनके बीच में जो कि रॉन्ग है। इनके बीच में एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना बहुत जरूरी था ना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होगा तब तक कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं है, सिर्फ चार्ज ही दिख रहा है, Cl प्लस चार्ज से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड हो रखा है, तो ये आयनिक बॉन्ड बना है, मतलब ये बोल रहे हैं ये आयनिक कंपाउंड है, बट ये तो सारे नॉन मेटल तो आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता ना, इसलिए जो गिवन है स्ट्रक्चर ये रॉन्ग है। मतलब एक्चुअल में इस तरह का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें ऐसे बॉन्ड हो। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, और कोई डाउट है सेक्शन ए में? सेक्शन बी में बोलो। सर B2। B2 में कौन सा वाला बताऊं? सर NO2 और ClO2। NO2 ClO2। जो NO का स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। अब NO का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। मतलब यहाँ पे तो ये तो लोन पेयर है, ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा, ऑक्टेट रूल को। ऐसे NO2 की बात करें तो NO2 ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O, इसने एक लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट करा और एक ये रहा, तो अगेन ये भी क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। समझ में आ रही है बात? बोलो। हाँ सर। ClO2 क्या होता है, Cl है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अगेन एक तो लोन पेयर है बट एक क्या बच गया, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो और कोई डाउट है सेक्शन बी में?
सेक्शन सी में बोलो। सर C3 और C4। C3 एंड C4। C3 में देखो क्या बोला है, CO bond length in formic acid are this and CO bond length in sodium format is this। ठीक है, तो देखो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, ये होता है मेरा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब इसमें दो टाइप की CO बॉन्ड लेंथ, एक तो ये जिसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2, और एक ये जिसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1। ठीक है, दो टाइप की CO बॉन्ड लेंथ है, तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी, मतलब 1.23 एंगस्ट्रॉम क्वेश्चन में गिवन है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कम है उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी 1.36 एंगस्ट्रॉम। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। अब सोडियम फॉर्मेट क्या होगा, ऐसा होगा CO माइनस Na+, ये है सोडियम फॉर्मेट। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है CO माइनस डबल बॉन्ड हो, मतलब ये माइनस चार्ज यहाँ पर नहीं हो, ऊपर वाले ऑक्सीजन पर हो, तो इसका जो हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनस हाफ, आधा बॉन्ड यहाँ आधा बॉन्ड यहाँ, तो दोनों साइड में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है 1.5। बोलो। हाँ सर। बॉन्ड ऑर्डर दोनों में सेम है तो बॉन्ड लेंथ सेम होगा और वो 1.27 एंगस्ट्रॉम गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर है? यस सर। C4 में क्या बोला है, C4 में सेम है C4 भी, एक तो SO3 2 माइनस है। अब SO3 2 माइनस क्या होगा, S डबल बॉन्ड O माइनस माइनस। अब देखो इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या बनेगा, -2/3 चार्ज आएगा सारे ऑक्सीजन पे, सारे ऑक्सीजन पे -2/3 चार्ज आएगा, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33, क्योंकि एक बॉन्ड तो सभी में और एक बॉन्ड 3 में डिवाइड हुआ तो वो 0.33 होगा। बोलो। हाँ सर। HSO3 माइनस कैसा होगा, HSO3 माइनस ऐसा होगा, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो वो ऐसा बनेगा। अब हाइब्रिड देखोगे तो हाइब्रिड ऐसा होगा, इस पर माइनस हाफ इस पर माइनस हाफ, आधा बॉन्ड यहाँ आधा बॉन्ड यहाँ, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3/2। 1.5। अब बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर लो, बॉन्ड ऑर्डर दोनों में आ गए तो एसओ बॉन्ड लेंथ कंपेयर हो जाएगी, हाँ सर। और एक बॉन्ड ऑर्डर इसमें 1 है, तो हम बोलेंगे HSO3 माइनस, HSO3 माइनस का एसओ बॉन्ड लेंथ देखे तो इसका एक एसओ बॉन्ड लेंथ तो SO3 2 माइनस से ज्यादा है और दो एसओ बॉन्ड लेंथ SO3 2 माइनस से छोटे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। सेक्शन डी, सेक्शन डी में कोई डाउट है तो बोलो। सर D5 का F और G, D5 का D2 का D2 का F एंड G, हाँ D2 का F क्या बोला है, देखो इसने पहले ही बोल दिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज Z एक्सिस, मतलब जो हमारी कंबाइनिंग एक्सिस है वो कौन सी है, Z एक्सिस है। अब F क्या बोला है, F इज S और dx² माइनस y²। अब देखो ये तो है dx² माइनस y² प्लस माइनस, है ना, ये XY प्लेन में है। अब Z एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करवाना है, मतलब ऊपर से इसमें एक स्फीयर फेंको तो ऐसे आएगा। बोलो, Z एक्सिस के अलोंग कंबाइन कर रहे हैं हाँ सर। तो क्या हुआ, कौन सा बॉन्ड बना, नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बना।
बोलो। हाँ सर। बस हमें यही पूछा है। क्या पूछा है हमें? ड्रॉ द ओवरलैप बिटवीन दिस। अब ओवरलैप ये हमने बना के बता दिया, नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। जी में क्या बोला है? जी में बोला है एस और डी वाई जेड। सपोज करो ये वाई जेड प्लेन है, अब डी वाई जेड कैसा होगा? ऐसा। अब मेरा स्फीयर किस डायरेक्शन से आ रहा है? एक्स एक्सिस के, जेड एक्सिस के डायरेक्शन से, तो ऐसे ओवरलैप होगा यहाँ पर। बोलो। हाँ सर समझ गए। तो ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, तो दोनों अलग अलग साइन है, उनसे ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? नो बॉन्ड। क्लियर? हाँ। देखो आंसर में जहां जहां जीरो ओवरलैप लिखा है ना, जीरो ओवरलैप का मतलब क्या है? आंसर में पीछे देखोगे तुम तो जीरो ओवरलैप लिखा होगा। जीरो ओवरलैप का मतलब ही नो बॉन्ड है, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पे। तो इसमें बोलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए में बोलो। सेक्शन ए में तो 2 ही क्वेश्चन थे। सेक्शन बी, सेक्शन बी में कोई डाउट है? B2 B2, पिक आउट द फॉलोइंग स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। देखो C2 में इलेक्ट्रॉन कितने? कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, आउटर मोस्ट शेल में, सॉरी आउटर मोस्ट शेल में नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। कार्बन में टोटल 6 होते हैं, ऑक्सीजन में टोटल 8 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 22। yes sir अब स्पीशीज चेक कर लो कौन सी इसकी जैसी है। तो देखो मैं बोलता हूं, जैसे सपोज करो पहला ऑप्शन था N3 माइनस, तो 3 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, माइनस है तो एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो 22 इलेक्ट्रॉन। बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हो ऐसे ही। yes sir सेक्शन बी में और कोई डाउट है? सेक्शन सी बोलू। sir C3 C1 सी कौन सा? C1 और C3 C3 और बस ये दो ही है। C1 में देखो क्या बोल रहा है, IO6 5 माइनस। तो देखो IO6 5 माइनस कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 है ना। एक पर डबल बॉन्ड O होगा, बाकी पर क्या होंगे? ऑक्सीजन पर माइनस। ऑक्सीजन जब नेगेटिव चार्ज होता है तो एक बॉन्ड बना लेता है और ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाता है उसका। बोलो। yes sir अब हम लोग इसका हाइब्रिड बनाते हैं, तो देखो हाइब्रिड कैसा बनेगा। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना था? टोटल नेगेटिव चार्ज कितना था? 5 5 माइनस 6 लोगों में डिवाइड होगा तो -5/6, -5/6, -5/6, -5/6, -5/6, -5/6 ऐसा होगा। हाँ सर अब एक बॉन्ड है, कितनी जगह डिवाइड हो रहा है वो? एक बॉन्ड कितनी जगह डिवाइड हो रहा है? 6। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1.167। समझे? yes sir C3 में क्या बोला है? C6H6 है। C6H6 एक्चुअल में नथिंग बट बेंजीन है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है सभी लोगों को? यही तो होता है C6H6 बेंजीन। तो इसका एक और हाइब्रिड बनाएंगे तो डबल बॉन्ड या तो यहाँ होंगे ऑल्टरनेट या यहाँ होंगे। ये दोनों अलग अलग है स्ट्रक्चर दिखने में। बोलो। yes sir
तो इनका हाइब्रिड बनाओ, तो 3 बॉन्ड कितनी जगह डिवाइड होंगे? कितनी जगह लगे 3 बॉन्ड? 6 जगहों पर। 6 जगह पर। एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था और 3 बॉन्ड 6 जगहों पर लगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? देखो मैं तुम्हें एक बात बोल देता हूं, अगर अभी ये क्वेश्चन नहीं होते ना, अगर नहीं होते या फिर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आते, तो तुम लोग ऐसा ज्यादा डरने का, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मतलब टाइम के साथ ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, जैसे पढ़ते जाओगे आगे अपने आप ये चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। तुम वैसे डरने वरने का जरूरत नहीं है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा तो क्या करना। सेक्शन डी में बोलो। कोई डाउट है सेक्शन डी में? नहीं है कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में डाउट है? नहीं सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। फिर एक्सरसाइज तो बाद में डिस्कस करें। कौन बोल रहा है? एक सेकंड रुकिए, है ना, मैं ना एक बार मैं नोट्स देख के तुम्हें बताता हूँ मैंने कब ऐसा बोला था कि मैं केमिकल बॉन्डिंग 1 कंप्लीट डिस्कस करूंगा। किसी को याद है किस डेट को मैंने ये बोला था? लास्ट टू लास्ट लेक्चर। मैं बता देता हूँ ना, मैंने ना, मैं देखो लेक्चर मेंशन करता हूँ मैसेज में, ये वाला लेक्चर देख लो, मैंने मेंशन किया है और ये मैंने भेजा था तुम्हें 31 दिसंबर को, मतलब 8 दिन हो चुके हैं इस बात को। 8 दिन में तुम एक शीट सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल। बोलो भाई, जो लोग करके लेके आए जल्दी बोलो, मैं वेट नहीं करूंगा ऐसा कि तुम होमवर्क करके लाओ नहीं, अपनी कंफर्ट जोन में ही रहो हमेशा। कि हम जब करके लाएंगे तभी डिस्कशन होगा, इतना इतना टाइम देने के बाद नहीं चलेगा। कौन करके लाए एक्सरसाइज 2 पार्ट 1? फोर्थ। हाँ, जो करके आए पूछो जल्दी। 4th और 4th और 8 का बी। 8 का बी। और बोलिए। अच्छा क्वेश्चन ही 10 है इसमें तो। 10। 10 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? विच ऑफ नहीं, विच इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। देखो BF3 एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। क्यों? हाइपोवेलेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6। SnCl4 कार्बन फैमिली का होता है, कार्बन फैमिली के लोग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाते हैं? कार्बन फैमिली के लोग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाते हैं? 8। 4 बॉन्ड बनाते हैं। 8 बॉन्ड तो कोई भी नहीं है जो बनाता है। 8 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं मैंने यहाँ पर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, एक ही फैमिली में कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाता है? सर वो 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बोलना था। 4 बॉन्ड बनाता है। उसी तरह टिन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मतलब इसका क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। कंप्लीट है इसका ऑक्टेट। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, तो विच इज नॉट एन एक्सेप्शन टू बी। ऐसे XeF6 है जिनॉन, तो इसमें तो क्या होगा? एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा। समझ में आती है ये बात या नहीं आती है एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाली? हाँ सर। सेम ऐसे ही ClO3 में भी क्या होगा? एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा।
क्यों? क्योंकि बेचारा Cl हेलोजन है, उसको तो एक ही बॉन्ड की जरूरत है, बट ये तो 6 बॉन्ड बना लिया है, यहाँ पर 6 बॉन्ड बना लिया है ClO3 में क्लोरीन, तो ऑब्वियसली एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, तो ये भी एक्सेप्शन है हमारा ऑक्टेट रूल का, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? बी होगा। समझे? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बट पाई बॉन्ड, ठीक है। तो देखो कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो सिग्मा बॉन्ड ही सारी चीजें डिटरमाइन करता है, पाई बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। पहले बताओ, कोई भी दो एटम के बीच में सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, तो सिग्मा बॉन्ड पहले बन जाता है और वो मॉलिक्यूल का एक स्केलेटन बना देता है। उसके बाद पाई बॉन्ड तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के ऊपर आके बन जाता है, उसका मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करने में कोई भी रोल नहीं है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं VSCPR थ्योरी और VBT में ना, कि पाई बॉन्ड डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बट बी में लिखा है कि सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम्स बट पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो सही बात है, दो कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी? वो सिग्मा बॉन्ड ही डिसाइड करेगा, पाई बॉन्ड नहीं। सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल का स्केलेटन बनाता है, शेप ज्योमेट्री वही डिसाइड करता है, पाई बॉन्ड तो जस्ट सिग्मा बॉन्ड के ऊपर बना दिया जाता है। तो बी स्टेटमेंट जो लिखा है वो करेक्ट है एकदम, और हमें नॉट करेक्ट बताने। समझा? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यार? देखो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए है ना, इसमें एक स्ट्रक्चर पूछी है। मैं तुम्हें आने वाले 1-2 लेक्चर में मैं स्ट्रक्चर्स तुम्हें बताऊं। क्या मैंने बता दी तुम्हें स्ट्रक्चर्स के बारे में? कुछ आइडिया दे दिया? मुझे देखने दो। नहीं दिया, अभी नहीं दिया। मैं फ्यूचर में आने वाले 1-2 लेक्चर्स में तुम्हें 50-60 स्ट्रक्चर्स बनवाऊंगा, वो सारी स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद रखनी है। तो उसमें से एक स्ट्रक्चर ये साइनोजन की भी है, जिसको इन्होंने डाई साइनोजन बोला है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। सर हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर ऐसी है? याद रखना है, टाइम के साथ ऑटोमेटिकली ऐसी स्ट्रक्चर्स याद होने लगेगी। अब इसमें तुम पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डिसाइड कर सकते हो। हाँ सर। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये 2 पाई है, ये 2 पाई है, 4 पाई 3 सिग्मा, ठीक है, 4 पाई हो गया ये तो। ओके, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो। हो गया? कोई डाउट नहीं एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में? बताओ भाई। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, पार्ट 3 में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 5। 2, कौन सा एक्सरसाइज इसमें? 3 पार्ट 1 का 5। हाँ सर 5।
5 में क्या बोला है? द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग। सम बताना है तो बता दो। मैंने जो ट्रिक बताई थी ना तुम्हें एक, उस ट्रिक से सॉल्व करो ना। नहीं आ रहा क्या उससे आंसर? बोलो। सम पता लगाना है लोन पेयर का। देखो टेलुरियम है, टेलुरियम किस फैमिली में आता है? टेलुरियम किस फैमिली का है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने होंगे? 6। और 2 माइनस हो गया तो अगर 2 माइनस आ गया तो हमारे पास क्या हो गया? 2 माइनस आ गया तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसमें से Br 6 है तो Br ने सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिए। Br ने सिंगल सिंगल बॉन्ड हमारे लिए बना लिए। अब लोन पेयर कितने रहे? 1। ठीक है, लोन पेयर हमारे पास रहा भाई 1, तो इसमें लोन पेयर रहा 1। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट हमारे पास है ये। तो Br के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट प्लस है तो कितने हो गए? 6। फ्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हेलोजन ने तो 2 बॉन्ड बना लिए। अब लोन पेयर कितने बचे? 2। 2 अब SnF3 में हमारा जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन होगा? सल्फर, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से कनेक्ट होगा? हाँ सर। और F 3 बॉन्ड बनाएगा F3, तो लोन पेयर कितने बचे? बोलो। 0। 0। अब है XeF3 माइनस। जिनोन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 8। माइनस आ गया तो कितने हो गए? 9। 9 अब F3 है तो 3 बॉन्ड बना लिए। अब लोन पेयर कितने बचे? 3 3। तो 3। अब टोटल सम बताओ लोन पेयर्स का कितना आ रहा है? 6। बस हो गया, समझे? यस सर। हाँ सर। चलिए, हाँ सर। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। 4। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ एक्चुअल में फैक्चुअल है, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं। और ये फैक्ट ऐसा है जो तुम फ्यूचर में पढ़ोगे। फ्यूचर में मतलब कब? 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, ये पता नहीं ये क्वेश्चन यहाँ कैसे डाल दिया है। फैक्चुअल है, ये फ्यूचर में पढ़ोगे तुम, डायरेक्ट पढ़ना है इसको। और बताओ। 2। सेकंड। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो एक्सप्लेन किया। ये रहा, HCO माइनस में बोला है 2 CO बॉन्ड लेंथ आर फाउंड टू इक्वल। ये देखो HCO माइनस है, दोनों बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल है। क्यों है? तो क्या होगा रीजन? हाँ सर, समझ गया समझ गया। समझ गया? वो पहले का मार्क था। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई। चलो, नहीं है डाउट तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम देखो हमें क्या करना है, हमें पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं, वाइब्रेशन के बारे में पढ़ना है। हमने देखो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट हमने है ना जो पढ़ा था मैं तुम्हें बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ से पढ़ा था, स्टेरिक नंबर 2 के बारे में डिटेल्स पढ़ी थी, 3 के बारे में, 4 के बारे में, 5 के बारे में, 6 के बारे में, 7 के बारे में, यही सब पढ़ा था हमने।
कि लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी, शेप क्या आएगी, कहां पर क्या होगा, ये सब पढ़ा था। यस सर। ठीक है, अब हम लोग मेनली हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, उसके पोस्टुलेट्स या फिर उसके एजम्पशन। कोई बोलेगा सर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा तो दिया, अरे नहीं पढ़ाया, मेन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना तो अभी बाकी है। हमने बस हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया है, तो ट्रिक की हेल्प से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उसके अजम्पशन। देखो अजम्पशन के लिए एक इमेज ऐड करता हूं मैं। इमेज मुझे कहाँ मिलेगी, ये रही, ये रहे पोस्टुलेट हाइब्रिडाइजेशन के। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं ना अभी तक हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट। दिख रहा है सभी को, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब देखो इसमें पहला पॉइंट है, इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है क्या, कि जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर क्या है कि इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं ना। जैसे हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी की सॉल्यूशन बना के डाला और 2 रूट निकल के बाहर आ गए, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग थ्योरेटिकली तो बोलते हैं मैथ्स में सारी चीजें, मैथ्स में प्रैक्टिकल थोड़ी होते हैं, मैथ्स में सारी चीजें थ्योरेटिकली होती है कि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा है तो ऐसा हो जाएगा। सेम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी ऐसा ही होता है। हाइब्रिडाइजेशन का कोई प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरी बेस्ड है। मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ कुछ मान लिया कि ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा है तो हम लोग ऐसा करेंगे। तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना, इमेजिन किया है हमने कि ऐसा 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 होता है। समझ में आई बात इतनी, बोलो। यस सर। सेकेंड पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी। क्या लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी। ऑब्वियसली हमने जैसे अभी तक sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, sp2 पढ़ा, sp3 पढ़ा, sp3d पढ़ा, इनमें क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ही तो है। जैसे फॉर एग्जांपल sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एस और पी। s और p। तो हमने बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि s और p कहीं से भी उठा के किसी को भी डाल दो, कि तुमने 2s को 7p से मिक्स कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। उनकी एनर्जी सेम या ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। लाइक 2s को 3p से मिक्स करें या फिर 2s को 2p से मिक्स करें, तो इतना चलेगा। रैंडम एनर्जी नहीं होनी चाहिए कि एक की एनर्जी बहुत कम है, एक की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए जिनका एनर्जी सेम और नियरली सेम हो। सेकंड पॉइंट क्लियर है, बोलो। यस सर। थर्ड पॉइंट क्या है, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, एम्प्टी, ऑल 3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बोला था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है। फिर बोला व्हाट इज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या है, पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो उसमें हमने बोला था कि वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है जो क्या हो, क्या बोला था, हाफ फील्ड। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्टिसिपेशन इन ओवरलैपिंग, बट इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बोलेंगे कि हाफ फील्ड हो चाहे फुली फील्ड हो चाहे एम्प्टी हो, किसी भी टाइप का ऑर्बिटल हो,
तीनों ही टाइप के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाफ फील्ड भी चलेगा, फुली फील्ड भी चलेगा और खाली भी चलेगा। देखो हाफ फील्ड तो पता ही है, फुली फील्ड का मतलब मैंने लिखा भी है, देखो फुली फील्ड का मतलब ब्रैकेट में क्या लिखा है, दिख रहा है थर्ड पॉइंट में, फुली फील्ड के नीचे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, लोन पेयर। लोन पेयर। फुली फील्ड का मतलब लोन पेयर, मतलब लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अरे तो वो तो करता ही है ना, हम लोग अभी तक स्टेरिक नंबर में लोन पेयर को भी तो काउंट कर रहे थे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर का मतलब फुली फील्ड है, उसको स्टेरिक नंबर में काउंट किया, मतलब उसको हाइब्रिडाइजेशन में हमने काउंट किया है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ कि हम बोलते हैं जितने प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे नए फॉर्म होंगे। लाइक एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में कितने एस और कितने पी पार्टिसिपेट करते हैं, बोलिए। एक एस और एक पी। एक एस और एक पी, तो हम बोलेंगे एक एस और एक पी का पार्टिसिपेशन हो रहा है, मतलब दो नए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, दो नए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। जितने प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। बोलिए लाइक sp2 है, तो sp2 में कितने s और कितने p है, एक एस और दो पी। एक s और दो p, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे टोटल, तीन। तीन। sp2 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 तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि एक s और दो p मतलब तीन थे, तीन लोग मिले तो तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। लाइक एक s और तीन p मिलके sp3 बनाएंगे, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, फोर। चार, चार sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इज ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स have same energy and shape। फिफ्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जितने भी नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनका शेप और एनर्जी सेम होता है। तो यहीं से मेरा हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सोचा होगा साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि भैया हमने अभी तक ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ओवरलैपिंग में हमने बोला कि उन दो ऑर्बिटल्स में, उन दो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक अच्छी ओवरलैपिंग होगी जिनकी शेप, साइज और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। हमने बोला ना ऐसा कि 2p 2p से अच्छा ओवरलैप करता है रादर देन 2p 3p। 2p 3p में उतना अच्छा ओवरलैप नहीं होता जितना 2p 2p में होता है, समझे, ऐसा हमने बोला था पहले हाँ सर। कि 2p 2p में ओवरलैपिंग अच्छी होगी 2p 3p की बजाय, क्योंकि 2p 3p में एनर्जी सेम है नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक ऐसे कॉन्सेप्ट को बना दे जिसमें ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होकर सबका एनर्जी सेम हो जाए। तो अगर प्योर में एस और पी की ओवरलैपिंग कराते तो उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि एस नॉन डायरेक्शनल है, पी डायरेक्शनल है, उनका एनर्जी भी सेम नहीं है। तो एस और पी मिक्स होकर दो नए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए जिनका शेप एनर्जी सेम हो गया, अब उनमें ओवरलैपिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छी होगी। बोलो, तो हम लोग बोलते हैं कि एस और पी, सॉरी जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका एनर्जी और शेप क्या होता है, सेम होता है। स्टार्टिंग के 5 पॉइंट क्लियर है, बोलो। यस सर। पॉइंट नंबर 6 विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखा है पॉइंट नंबर 6 में, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स and the pi bonds is formed by anhybrid or pure orbitals। तो देखो हम लोग इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने स्टेरिक नंबर में कभी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया, ऐसा था, स्टेरिक नंबर में कभी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया, हमने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स को काउंट किया बस। बोलो ऐसा ही हुआ था। हाँ सर। तो हम लोग बोलते हैं इसलिए हमने ऐसा किया, स्टेरिक नंबर में कभी भी पाई बॉन्ड को इसलिए काउंट नहीं किया
क्योंकि भैया हमेशा जो मेरे पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म नहीं होते। हाइब्रिडाइजेशन से पहले मॉलिक्यूल का स्केलेटन बन जाता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स ही हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म होते हैं। पाई बॉन्ड्स मेरे हमेशा प्योर ऑर्बिटल, जिनको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, हमेशा उनसे ही बनेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता है वो वीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 अभी पढ़ लो, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं ओवरलैपिंग के डायग्राम बताऊंगा तब। हम बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज लाई परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल। हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के हमेशा परपेंडिकुलर ही बनते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, कभी भी उसकी डायरेक्शन में या उसके प्लेन में नहीं बनेंगे। हमेशा जो पाई बॉन्ड होंगे वो सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर ही होंगे। सारे पॉइंट्स क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। सभी लोग रीड कर लो एक बार सारे पॉइंट्स को एक बार, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। सभी लोग रीड कर लो, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर बोलो। सर एस और पी का हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? कैसे होगा का क्या मतलब है? सर मतलब ओवरलैपिंग से तो नहीं होगा? अभी बता रहा हूँ भाई, और आगे पढ़ेंगे ना, अभी रुको। चलिए पढ़े हम लोग आगे। बोलो। यस सर। चलो हम लोग है ना, अब एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातें करते हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सारे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, एक दो के बारे में ही बताऊंगा सर बस। बोलो। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स क्यों नहीं बना सकते? अरे बोला ऐसा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या बोला, साइंटिस्ट ने कुछ कुछ थ्योरी बनाई, बोला ऐसे 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 ऐसा होगा, बात खत्म। ओके सर। वही ना, इस थ्योरी का कोई प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है ना, कि भैया ऐसा होता है, ऐसा हमें मानना है, फिर उसी बेस पर हम लोग सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 1, जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल 1 लिया है, जैसे मान लो सपोज करें BCl2 गैस। BCl2 गैस में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखो इसमें होता क्या है, एक हमारे पास s ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है BCl2 में। एक हमारे पास
s ऑर्बिटल है, ठीक है, एक हमारे पास p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये दोनों मिक्स होंगे और दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप हमेशा ऐसा ही माना जाता है, दो लोब होती है, एक लोब बड़ी और एक लोब छोटी, ठीक है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, मेरे से बन नहीं रहे एक जैसे, बट एक जैसे ही है ना, ठीक है। ये भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक्चुअल में हाइब्रिड ऑर्बिटल सारे ही एक जैसे दिखते हैं, चाहे sp हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, कोई सा भी। तो s और p मिले तो दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब देखो फंडा क्या है, हमेशा जितने बॉन्ड बनाता है कोई भी मॉलिक्यूल, सॉरी, जितने बॉन्ड बनाता है कोई भी एटम, उतने ही उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस बात को दिमाग में बैठा लो। देखो जो मेरा BeCl2 है वो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, बोलो। यस सर। बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास, जितने बॉन्ड बनाता है उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बेरिलियम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्योंकि दो बॉन्ड बना रहे। क्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक। एक, क्योंकि वो एक बॉन्ड बनाता है। अब देखो बेरिलियम होता क्या है, 1s2 2s2 2p0, 2p खाली है आगे। हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से ही बनता है ना। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्राउंड स्टेट में ऐसा है, कैसा, 1s2 2s2 2p0, 1s2 2s2 2p0। अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट में ले जाए, एक्चुअली हमें एक्साइटेड स्टेट में ले जाना ही पड़ेगा, क्यों क्यों, हाइब्रिड। क्योंकि देखो हमारे को बॉन्ड बनाने के लिए दो अनपेड इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, बट ग्राउंड स्टेट में इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहां भेज दिया, बोलो, 2p। 2p में भेज दिया। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट करवा के हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भेज दिया। सेम ऐसा ही Cl की बात करते हैं। आउटर मोस्ट शेल में Cl दिखता है 3s2 3p5, ये सब लिखना आना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल में दिखता है 3s2 3p5। तो Cl देखो कैसा है, 3s2 3p5 कैसा होगा, 1 2 3 4 5। तो क्या एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें, बोलो। यस सर। तो ये जो 3 3 है ये क्या है, थ्री लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर दिख रहे हैं Cl पे, वो 3 लोन पेयर यही है, बोलो। यस सर। अब कोई मुझे बोलेगा कि सर बेरिलियम में भी तो 1s2 है, वो लोन पेयर क्यों नहीं हुआ, वो तो आपने दिखाया ही नहीं, तो क्यों नहीं हुआ वो पेनल्टीमेट शेल पे। हाँ, अरे भैया हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट सेल को देख रहे हैं, बस आउटर मोस्ट सेल पे फोकस करो, ठीक है। तो ऐसा होता है, हमें जितने बॉन्ड बनाने होते हैं, जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने पड़ते हैं। अब देखो पेयरिंग कैसे होगी, देखो बेरिलियम के दो, हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम का होता है, हमेशा ध्यान रखिए, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp। तो इसके दो ऑर्बिटल होंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ऐसे ओवरलैप होंगे, मतलब लोब अपोजिट होगी ऐसे। ये बेरिलियम है। अब इधर से ये Cl के p ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा और इधर ये Cl के p ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा, ठीक है, ओवरलैप्ड हो चुके हैं, यहां पर ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। तो Cl का कौन सा p ओवरलैप हुआ, 3p, ये Cl का 3p था, और बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप हुआ। लीनियर है क्योंकि लीनियर ही था, एंगल 180 डिग्री है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम समझ में आया कैसे बनाया हमने,
बोलो। हाँ सर। अभी समझ इतना नहीं आएगा, एक दो एग्जांपल और देखते हैं और समझ आएगा। देखो और एग्जांपल देखो, लाइक जैसे मान लीजिए एग्जांपल 2, मेरे को बनाना है CO2। sp आयोडाइजेशन है CO2 में, हाँ sp तो है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक एक ऊपर पाई बॉन्ड, ऐसा ही होगा। क्या आयोडाइजेशन sp है कार्बन का? बोलो। हाँ सर। हम लोग देखो यहां पर बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन कितने हैं? 4। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स वो भी कितनी होनी चाहिए? 4। वो भी 4 होनी चाहिए। तो कार्बन का अगर हम लोग देखें आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 2s2 2p2, मतलब 2s2 2p2। ये किसमें? ये GS में है। GS मतलब ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में। क्या 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नो। नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके बाहर ले जाना पड़ेगा। अब ऐसे आ गए, ठीक है। अब हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था, इसलिए उसके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। लाइक सेम हमारा किसके साथ होना चाहिए? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या होता है आउटर मोस्ट शेल में? 2s2 2p4। ऑक्सीजन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। 2। क्या हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है? हाँ। हाँ। ठीक है। तो जो बच गए ये 2 लोग कौन है? लोन पेयर। 2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का बना लेगा एक सिग्मा बॉन्ड, और एक और अनपेड इलेक्ट्रॉन बना लेगा एक पाई बॉन्ड। अब ये तो 2s है मेरा और ये 2p है मेरा, है ना? ठीक है, मतलब एक तरह से ऐसे नहीं ऐसे लिखे, ये मेरा s है और ये मेरा p p p 3p है। अब 2 सिग्मा बॉन्ड किससे बनेंगे? कार्बन 2 सिग्मा और 2 पाई बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड किससे बनेंगे कार्बन में? sp ऑर्डाइजेशन से। बोलो। हाँ सर। तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने उठा लिया, एक s और एक p को लिया, सर एक फिर s से ऑर्बिटल। समझाइए। मैं बोल रहा हूं कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसमें से 2 तो है सिग्मा और 2 है पाई, ठीक है। अब हाँ सर। उसमें हमने थोड़ी देर पहले ही पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि भैया सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता। पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से ही बनेगा। तो हमने बोला कार्बन का sp आयोडाइजेशन है, तो s और p के ऑर्बिटल को मिक्स कराया तो हमें क्या मिला? sp के हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिला जो क्या बनाएगा? 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये 2 स्टार्टिंग के 2 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है स्टार्टिंग वाले 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और बाद वाले ये जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बाद वाले p वाले ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड्स। ऑब्वियसली s वाला तो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, हमने पहले पढ़ा था ओवरलैपिंग में कि s तो कभी पाई बॉन्ड बनाता नहीं है, p मेरा पाई बॉन्ड बनाएगा। इतनी बात समझ आई? यस सर। अब देखो सेम, अब मैं कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता हूं। कैसा? कार्बन का ऐसा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp है तो बीच में ये कार्बन है, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का। अब इधर ये ऑक्सीजन के p के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के p के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये कौन से बॉन्ड बनाए अभी तक कार्बन ने? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड, है ना? अब देखो सपोज करो ये, मान लो ऐसा सपोज करो ये x था, ये py था, ये pz था, तो कार्बन का px मतलब x डायरेक्शन वाले से ही हमारा क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन के 2 कौन बच गए? पी वाई और पी जेड।
पी वाई और पीजेड, जो कि पाई बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन का पी वाई पाई बॉन्ड बनाएगा, कार्बन का पीजेड भी पाई बॉन्ड बनाएगा। सपोज करें ये कार्बन का पी वाई है ना, प्योर ऑर्बिटल कार्बन का ये पी वाई है, और ये कार्बन का पीजेड है ना। ये कार्बन का पी वाई था, ये कार्बन का पीजेड था। तो मान लो ऐसा कि कार्बन के पी वाई ने इधर इस ऑक्सीजन के पी वाई के साथ पाई बॉन्ड बनाया, और कार्बन के पीजेड ने इधर इस ऑक्सीजन के पीजेड के साथ पाई बॉन्ड बनाया। हमेशा पीवाई में ही पाई बॉन्ड बन सकता है, पीजेड में ही पाई बॉन्ड बन सकता है। तो पीजेड में ऐसी ओवरलैपिंग हुई, पाई बॉन्ड बना, और पीवाई में ऐसी ओवरलैपिंग हुई, इधर पाई बॉन्ड बना। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हमारा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम होगा। समझ में आया है नहीं आया? यस सर। यस सर। तो देखो ये वाली ओवरलैपिंग कैसी है, इधर ऑक्सीजन का 2p और इधर sp कार्बन का, इधर कार्बन का sp और इधर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का 2p। तो ये मेरा डायग्राम है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। जो राइट वाला ऑक्सीजन है उसने अपना pz दिया ओवरलैपिंग के लिए, जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है उसने अपना py दिया ओवरलैपिंग के लिए। समझे? बोलो। यस यस। चलिए तो तुम मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन करके बताओगे तो ही समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम फॉर, किसके लिए बनाना है, इसके लिए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम बना दो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सोचो, जल्दी से बनाओ। हो गया सर। हो गया? ठीक है। देखो इसमें क्या है, मैं ये देखो इसमें बता देता हूँ, है ना। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन के हाइब्रिडेशन बताओ दोनों के। sp होगा। sp क्योंकि दोनों ही कार्बन दो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लोन पेयर है नहीं। तो अगर एक कार्बन को देखें तो दोनों कार्बन दो दो बॉन्ड बना रहे हैं, तो हर कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो ग्राउंड स्टेट में तो नहीं होते इनके पास ऐसे,
बट एक्साइटेड स्टेट में हम लोग बोल सकते हैं इनके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगेन वही बात, सेम बात यहाँ पर आ रही है कि s और एक p मिलकर तो क्या बना लेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, और बचे हुए 2p क्या बना लेंगे, पाई और पाई, है ना, एक पाई ये एक पाई ये, समझे। अब देखो हाँ सर। कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये कार्बन है, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऐसे बनेगा इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल। दूसरा कार्बन है, इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बनेगा। थोड़ा बीच में बना लेते हैं ना, छोटा छोटा हो गया। इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक लेफ्ट वाले कार्बन का ऐसा बनेगा, राइट वाले कार्बन का ऐसा बनेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो ये रहा, दिख गया। यस अब सर। लेफ्ट वाला कार्बन भी हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रहा है, राइट वाला कार्बन भी हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन का मतलब कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। 1s। तो हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो रहा ये हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब इनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। तो अगेन वही चीज, कार्बन का पी वाई दूसरे कार्बन के पी वाई के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन का पी जेड दूसरे कार्बन के पी जेड के साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये पी जेड पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पी वाई पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो कैसा होगा, ये पी वाई में ओवरलैपिंग हो रही है, और ये पी जेड में ओवरलैपिंग हो रही है। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। यस सर। तो ये मेरा हो गया ऐसा। अब देखो, अगर तुम्हें एसपी का समझ आ गया ना सब, तो बाकी सारे ऐसे ही हैं। लाइक जैसे मैं सेकंड बताता हूँ। अरे कौन है भाई ये सर्वेश होगा, पक्का सर्वेश होगा। ये कौन है? मैं बोला था ये सर्वेश होगा, पक्का मैं श्योर हूँ। ये सर्वेश का क्या है, सर्वेश का आदत है ऐसा, इसको लगता है कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ, बाकी सब बेवकूफ है ना। तो देखो, मेरे से ज्यादा स्मार्ट तो तुम में से कोई भी नहीं है। मुझे पता है क्लास में कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको क्लास डिस्टर्ब करने में मजा आता है। तो तुम्हारी क्लास में एक ही बच्चा है, वो S और P2 का मतलब क्या हुआ, एक S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल। तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? 3। 3 मेरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। अब जैसे देखो, इसमें एक पॉइंट मैं तुम्हें बताना भूल गया, अभी बता देता हूं। क्या? बॉक्स बना के अलग से बता देते हैं। जैसे मान लो sp होता है मेरा, है ना, sp क्या होता है, लीनियर। लीनियर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब वो अगर spx भी हो सकता है, spy भी हो सकता है, spz भी हो सकता है। अगर px के साथ ओवरलैप हुआ तो spx, py के साथ ओवरलैप हुआ तो spy, pz के साथ हुआ तो spz। अगर spx है तो लीनियर इन कौन से डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। लीनियर इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में लीनियर होगा। spy है तो लीनियर इन y डायरेक्शन, spz है तो लीनियर इन z डायरेक्शन। ऐसा हमारा होगा कि कौन से p से ओवरलैप करके sp हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, उसी डायरेक्शन में वो लीनियर होगा। सेम मेरा sp2 होता है। sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो sp2 में p दो हो सकते हैं, px py हो सकता है, py pz हो सकता है, px pz हो सकता है। अगर px py है तो कौन से डायरेक्शन में प्लेनर होगा, px py तो हम क्या बोलेंगे, लाइन xy प्लेन। जो ट्राइंगल प्लेनर में जो ट्राइंगल बनेगा कौन से प्लेन में लाई करेगा,
XY प्लेन में। ऐसे ही YZ हुआ तो YZ प्लेन में लाई करेगा, और XZ हुआ तो XZ प्लेन में लाई करेगा। समझ में आई बात? यस सर। अब देखो यार, बैटरी बड़ी जल्दी जल्दी जा रही है। एग्जाम्पल 1, लाइक जैसे मान लो हमारे पास है BF3, है ना? तो BF3 कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, तो ऐसा होगा मेरा BF3। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। 3, मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट ग्राउंड स्टेट में बोरोन ऐसा दिखता है 2s2 2p1, बट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। तो बताओ अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं हमारे को? तो यहां हाँ से सर। देखो, यहां से ना spp, तो यहां से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। सेम ऐसा ही फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन क्या होता है? 2s2 2p5, तो 2s2 2p5, ठीक है। तो ये तो क्या है मेरे 3 लोन पेयर, और एक क्या है मेरा सिग्मा बॉन्ड, ऐसा ही है। यस सर। अब देखो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा। बोरोन का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो बोरोन इसी शेप में बनेगा कि वो ट्राइगनल प्लेनर लगे। ये बोरोन है, ये छोटी लोब, ये इसकी छोटी लोब, ये ऐसी छोटी लोब। बोरोन ऐसा आएंगे, 3 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस शेप में आ जाएंगे ताकि ट्राइंगुलर प्लेनर बने। बोलो। अब ये हाँ। फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल से ओवरलैप होंगे? P ऑर्बिटल। फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप हो जाएंगे। तो देखो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, दिख रहे हैं सभी को? एक सिग्मा बॉन्ड ये ओवरलैपिंग वाला, एक सिग्मा बॉन्ड ये ओवरलैपिंग वाला, एक सिग्मा बॉन्ड ये ओवरलैपिंग वाला। तो ओवरलैपिंग कौन कौन सी हुई? ऊपर 2p, नीचे sp2, इधर sp2, इधर 2p, इधर 2p, इधर sp2। क्लियर है? समझे या नहीं समझे? समझा सर। सर चलिए वो अब 2p मैंने, के साथ क्यों बनाएंगे बॉन्ड? तो किसके साथ बनाएं बोलो? तुम बोलो, उसी के साथ बना दूंगा मैं तो। अरे ये देखो ना, फ्लोरीन को देखो, कौन सा इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, किसका है वो? 2p का है या 2s का है? हाँ सर समझा। चलिए अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करने को देता हूँ, वो क्वेश्चन करके मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन है मेरा, ड्रॉ द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम फॉर CH2 डबल बॉन्ड CH2। जल्दी से करो।
हो गया सर। हो गया। चलिए देखिए, हम देखो कैसे करना है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ऐसा है। हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 है और sp2 है, ठीक है। अब अगेन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए इस लेफ्ट वाले कार्बन का, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। राइट वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही, तो ऐसा होगा। अब इनके ये भी बना दो छोटे वाले लोब्स भी, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब साइड में किससे बनेंगे ये ओवरलैप? सर्कल। सर्कल क्या? स्फीयर, क्योंकि एस ऑर्बिटल है इसलिए। बोलो। यस सर। अब बच गया बीच में एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बना दो। देखो 2 पी तो काम आ गए, 1 पी बचा है, उससे पाई बॉन्ड बनाना है, तो 1 पी से बीच में क्या बन गया आएगा? पाई बॉन्ड। तो मेरा पाई बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, समझे? बोलो। समझ में आई या नहीं आई? आया सर। यस सर। चलिए एक होमवर्क में है, होमवर्क का एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या है होमवर्क? वैसे भी आज कुछ ज्यादा दे नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन ही दे देता हूँ। ड्रॉ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम फॉर, किसके लिए बनाना है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम? इसके लिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 CH2, ठीक है। तो देखो हमने अभी तक आज कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, होमवर्क हमारा कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब आज जितना पढ़ा उसके बेस पर हम लोग कोई होमवर्क नहीं दे सकते है ना, बट आज हमने कॉन्सेप्ट वाली काफी चीजें देखी है। तो जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग 1 नहीं किया है वो केमिकल बॉन्डिंग 1 का होमवर्क करे। देखो जब तक होमवर्क नहीं करोगे तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। होमवर्क करके लाएं, थ्योरी को बार बार रिवाइज करें, तभी हमें ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलिए ठीक है फिर। बाय सर। बाय सर।